नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में 6 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, बाजार में बिक रही दवाओं की जांच जरूरी। मरीजों की सेहत सुधारने वाली दवाओं की क्वालिटी पर हालिया रिपोर्ट ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर दी है। सितंबर 2025 में बाजार में जांच के दौरान 112 दवाओं के सैंपल्स क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 52 सैंपल्स सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज ने टेस्ट किए हैं, जबकि 60 सैंपल्स स्टेट लैब्स ने जांच में NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाया है। MSP पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए उत्साह। पिछले साल की तुलना में करीब 70,000 अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। मध्य प्रदेश सरकार MSP पर धान, ज्वार और बाजरा का उपार्जन करने जा रही है। इसे लेकर किसानों में बहुत उत्साह दिखाई दिया। पंजीयन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल पिछले साल की तुलना में करीब 70,000 ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया। जानकारी के मुताबिक न्यूनतम इस साल समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए 8,53,911 किसानों ने पंजीयन कराया है। इंदौर में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध। दिवाली पर 31 लोगों की आंखों में गंभीर चोट के बाद बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में प्रशासन ने शुक्रवार को कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला दिवाली के दौरान इस देसी गनों से हुई गंभीर घटनाओं के बाद लिया गया, जिसमें 31 लोगों की आंखों में जानलेवा चोटें आई हैं। SLR अब कहलाएंगे तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख होंगे नायब तहसीलदार, शासन का आदेश जारी। मध्य प्रदेश शासन के फैसले के बाद अब अधीक्षक भू अभिलेख के तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को नायब तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। शासन ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि अब से इन अधिकारियों को इसी संबोधन और पत्राचार से संबोधित किया जाए। 4 काउंसलिंग के बाद भी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में नहीं भरी वेटरनरी UG की सीट्स। वेटरनरी विश्वविद्यालय के जबलपुर, महू और रीवा वेटरनरी कॉलेज की बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की करीब 70 से ज्यादा सीटें खाली हैं। वो भी तब जब इन सीटों को भरने के लिए 4 बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी है। दरअसल नीट में सफल होने वाले विद्यार्थियों ने पहली और दूसरी काउंसलिंग में UG सीट में प्रवेश लेने के लिए रुचि दिखाई। कार्बाइड गनों की ऑनलाइन बिक्री पर अब सख्ती। ई-कॉमर्स साइट्स को चेतावनी पत्र भेजेगी MP पुलिस। 150 से अधिक बच्चों की आंखों की रोशनी जाने के बाद अब कार्बाइड गनों की अवैध बिक्री और उपयोग पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने अब ई-कॉमर्स कंपनीज को पत्र लिखने की तैयारी की, जिसमें इन खतरनाक पटाखा गनों की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। हवाई यात्रियों के लिए 26 अक्टूबर से होगी विंटर सीजन की शुरुआत। हवाई यात्रियों के लिए विंटर सीजन की शुरुआत 26 अक्टूबर से होने जा रही है। इस अवसर पर इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की संभावना है। विंटर शेड्यूल के तहत एयर इंडिया और इंडिगो विमान कंपनीज इंदौर से आधा दर्जन नई उड़ानें शुरू करने जा रही है। इनके शुरू होने से व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्राओं को विशेष रूप से लाभ होगा। भोपाल, इंदौर सहित इन शहरों में आज होगी झमाझम बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनी 2 प्रभावी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से शनिवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण अधिकतर शहरों में बादल छाने के साथ हल्की वर्षा का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। युवा AI ग्लोबल यूथ AI चैलेंज में AI की मदद से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाएंगे युवा। ग्वालियर सहित देश भर के युवा और किशोर अब AI की मदद से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवाओं व किशोरों के लिए युवा AI ग्लोबल यूथ AI चैलेंज नाम से एक नई प्रतियोगिता शुरू की। इसे लेकर UGC ने एक आदेश भी जारी किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 13 से 21 वर्ष के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। MP में 454 पदों पर निकली है भर्ती। 12 नवंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की कैटेगरी के तहत 454 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।